नमस्कार दोस्तों। तो EMRS टीयर 1 के एग्ज़ामिनेशन के लिए आज हम देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड NEP 2020 के क्वेश्चंस। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखने वाले हैं और ये उसका लेक्चर 1 है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्राइमरली फोकसेस ऑन, अनुभवात्मक अधिगम मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। तो देखिए, नाम से याद रखने की कोशिश करिएगा। अनुभव, किसी को अनुभव कैसे होता है? जब हम कोई काम स्वयं करते हैं, तब हमें एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का। तो जब हम एक्सपीरियंशियल या अनुभवात्मक अधिगम कर रहे हैं तो वो किस पर आधारित होना है? रटने पे नहीं, रटने पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या बार बार पुस्तक पढ़ने से होगा अनुभव? नहीं। क्या सिर्फ लेक्चर को सुनने से होगा? नहीं। जब तक हम स्वयं कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब अनुभव और चिंतन के माध्यम से सीखने पर आधारित होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभव और चिंतन जब हम खुद कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अधिगम की विशेषता नहीं है? फिर से वही बात है, एक्टिविटी बेस्ड है ना, जहाँ पे एक्टिविटी क्या होता है? जो विद्यार्थी स्वयं कोई एक्टिविटी करता है, कोई क्रिया करता है। ठीक है। तो जब विद्यार्थी खुद कोई क्रिया कर रहा है तो वो जो काम हो रहा है, वो जो एक्टिविटी हो रही है, वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी? वो विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे तो कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे आपस में मिलकर एक्टिविटी करते हैं, मिलकर एक्टिविटी करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो सहयोग को बढ़ावा भी देता है। अच्छा, और कई बार एक्टिविटी करने से उनको रचनात्मक चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो निष्क्रिय सुनने पर केंद्रित करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो है सिर्फ पैसिव लिसनिंग जो होता है वो, उसकी कोई विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग, ये किससे संबंधित है? करके सीखना। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग किससे? डूइंग से याद रखना है। डूइंग से याद रखेंगे डीवी, डूइंग डिवी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, जीन पियाजे जो हैं, ये इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है संज्ञात्मक अधिगम से। ठीक है। इन्होंने 4 चरण भी दिए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल। BF स्किनर, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुकूलन से। और हार्वर्ड गार्डनर, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है। बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं होता है, वो कई सारे चीज़ों से मिलके है। ये ऐसा हार्वर्ड गार्डनर का था। आइए अगले पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अनुभवात्मक अधिगम को दर्शाती है? अनुभव हमेशा याद रखेंगे। अनुभव कब आता है? जब हम कोई चीज स्वयं से करते हैं। ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी इसमें? देखिए, सिर्फ MCQ, जैसे आप MCQ लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उससे आएगा अनुभव? क्या आप लेक्चर जो देख रहे हैं सिर्फ उस लेक्चर देखने से आ जाएगा? या जो आप नोट्स अभी आपके सामने चल रहा है, क्या उस नोट्स को पढ़ने से आ जाएगा? नहीं, इन सब चीज़ों से नहीं आएगा। ठीक है। जब तक बच्चे कुछ स्वयं नहीं करेंगे, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट बच्चे स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसे ही कल्पनात्मक कोई एक सिचुएशन दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है बच्चों को?
तो केस बेस्ड क्वेश्चन से रटना नहीं, रटने वाली चीज तो कहीं पे नहीं लगानी है, जहां पे भी रटने वाली बात है उसको सबसे पहले काट दें। ठीक है, समस्याओं से बचने के लिए नहीं भाई, केस बेस्ड प्रॉब्लम तो दिया ही जाता है कि भाई तुम समस्याओं से जूझो, उससे बचो मत। ठीक है, परिभाषा नहीं, परिभाषा के लिए वो होता नहीं है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन किस लिए दिया जाता है, ताकि हम जो वास्तविक जीवन में जो कंसेप्ट्स है, जो अवधारणा है, उनको लागू कर सकें, उनके बारे में एक्चुअली समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को करंट के बारे में, ठीक है, तो उस करंट का एक प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है लैब में हमें। ठीक है, कि वास्तव में देखो भाई एक सर्किट है, ठीक है, उसको हमने एक सोर्स से जोड़ा तो उसके अंदर जो है वो कुछ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इम्प्रूव्स। एक्टिविटी अगर बहुत सारी करा रहे हैं हम बच्चों को, तो उससे उनके अंदर क्या फायदा होगा उनके अंदर? स्मृति नहीं, सिर्फ मेमोरी, सिर्फ याद करने वाली बातें तो नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल वैचारिक समझ, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पुनरावृत्ति नहीं, शिक्षक का नियंत्रण नहीं। भाई देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है क्रियात्मक अधिगम क्या सुधारता है? वैचारिक समझ लाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक, फिर से अनुभव आ गया। स्वयं अधिगम में चिंतन विद्यार्थी की कैसे सहायता करता है? मूल्यांकन छोड़ने में नहीं, अनुभव को अधिगम से जोड़ने में, कनेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग। भाई ठीक है, ये सही लग रहा है। गतिविधियां, रटना, बिल पहले काट दो भाई। बचने से नहीं, बचना नहीं है भाई, हमें इस चीज़ों को सीखना है, सीखने में बचना कैसा होता है। ठीक है, तो अनुभवात्मक अधिगम में चिंतन विद्यार्थी की कैसे सहायता करता है? तो अनुभव को अधिगम से जोड़ने में सहायता करता है। चलिए अब आगे, NEP 2020 प्रमोट्स विच टीचिंग अप्रोच? NEP 2020 किस शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो ये तो हम सभी लोगों को वही पता है। ठीक है, वो किस पे करता है भाई? क्रियात्मक, है ना, कि बच्चे खुद से करके सीखें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिविंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्या देना क्या प्रोत्साहित करता है? अभ्यास नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड हाँ, लेक्चर नहीं, नकल नहीं। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन का वास्तविक उद्देश्य अभी हम लोग बात करके आए हैं, है ना, वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए NEP 2020 के कुछ क्वेश्चन। NEP 2020 recommends which structure by 5 + 3 + 3 + 4? ये अभी तक हम सभी को पता है कि NEP 2020 ने इस संरचना को प्रस्तावित किया है। 5 जो है वो एकदम शुरुआती, जो फाउंडेशनल जिसे हम कहते हैं वो है। 3 साल जो है वो प्रिपरेटरी का है। फिर 3 साल जो है वो मिडिल स्कूल का एज है, और फिर 4 साल जो है वो सीनियर्स के लिए है। ठीक है, चलिए NEP 2020 प्रमोट्स अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग। ठीक है, क्या प्रमोट करता है? तो भाई अर्ली बच्चों को, शुरुआती बच्चों को कैसे सिखाएंगे कोई चीज़? खेल खेल में सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही होता है। ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, अच्छा हिंदी में देखते हैं भाई। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं क्या कर दी जाएंगी? समाप्त कर दी जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया है। ठीक है, हर महीने होंगी ये भी नहीं कहा गया है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? नहीं, उन्होंने क्या कहा है? परीक्षाएं कैसी हो जाएंगी? परीक्षाएं जो है वो कंसेप्ट पे आधारित हो जाएंगी, है ना, अवधारणात्मक समझ पर केंद्रित होंगी। ऑप्शन बी सही है। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन आया। HECI, NEP 2020 में HECI का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो भाई ये नहीं होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर है बी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द गाइडिंग प्रिंसिपल एनईपी 2020 का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? नंबर लाना नहीं भाई, नहीं, ये भी नहीं, डी भी नहीं, ऑप्शन बी सही है, लचीलापन और समझ। देखो भाई, सिलेबस कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें बच्चों के ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी किया जा सके, और वो सिलेबस बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, एनईपी 2020 ये कहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है? कि 100% नामांकन, याद रखना बच्चा, ये नामांकन की बात करता है, ग्रोस इनरोलमेंट की बात करता है, कि बच्चे पहले आए तो 100 के 100% आ जाएं, जितने हमारे पास सीट है उतने बच्चे आ जाएं, है ना। तो ये 100% की बात करता है। तो कब तक का लक्ष्य रखा है एनईपी 2020 ने? तो भाई ये रखा है 2020 ने 2040 में रखा है, 20 ने 40 में रखा है कि 100 हो जाए। चलो भाई 17th क्या कह रहा है? फाउंडेशनल स्टेज। अच्छा, अभी हमने पढ़ा 5+3+3+4, जिसमें से 5 क्या था? फाउंडेशनल था, ओके। 3 क्या था? प्रिपरेटरी था। 3 क्या था? ये मिडिल स्कूल के लिए है और ये सीनियर स्कूल के लिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि ये जो फाउंडेशनल है, प्राथमिक चरण, किस आयु वर्ग को कवर करता है? तो भाई एकदम शुरुआती है ना, तो ये 3 से 8 साल तक करता है। ठीक है, अब इस 5 साल को भी कैसे बांटा गया है? फाउंडेशनल को भी कैसे बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, क्या? एक तो है कि बच्चे 3 साल के लिए कहाँ जाएंगे? आंगनवाड़ी में जाएंगे, या जिसे आप प्री स्कूल कहते हैं, आंगनवाड़ी में जाएंगे। और उसके बाद बचे हुए 2 साल वो क्लास 1 और 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 से 8 साल याद रखेंगे, इसके बाद आप सारे बना पाएंगे अपने आप। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 से 8। चलिए इस पर टिक लगा दिया मैंने। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 18, एनईपी 2020 सजेस्ट क्या कहता है? कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक का शिक्षण की भाषा होनी चाहिए। भाई सभी को पता है कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयीय, है ना, कि अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य है। अब भाई अलग अलग शिक्षा पढ़ रहे हैं, हर चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा? विषय चयन सीमित करना? नहीं भाई, हम तो चाह ही रहे हैं कि बच्चों को जो अच्छा लगे वो पढ़ें, है ना। तो सारे, हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है बच्चा जो है वो साइंस पढ़ना चाह रहा है, बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, बच्चा संस्कृत पढ़ना चाह रहा है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, एजुकेशन पर फोकस है हमारा एनईपी 2020। तो जब सारे सब्जेक्ट बच्चा पढ़ पाएगा, तो वो क्या कर रहा है? वो हॉलिस्टिक, समग्र अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्या कहता है कि एनईपी 2020 का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत को क्या बनाना? औद्योगिक केंद्र? भाई पढ़ा के इंडस्ट्री फैक्ट्री थोड़े चलाना है यार, है ना, रोबोट थोड़े पैदा कर रहे हैं हम, पढ़ा कर रोबोट नहीं पैदा कर रहे। ठीक है, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनना, बिल्कुल सही। ठीक है, ये और ये आंसर गलत हो गए। तो ये बहुत ही आसान था, ये ऐसे ऑप्शन पढ़ के भी समझ में आ सकता था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। और लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ना, बच्चों को लर्निंग में जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक, है ना, इसको देने वाले, प्रोजेक्ट मेथड को देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।